एक ही बुढ़िया 2 घरों को बर्बाद कर देती है और किसी को खबर भी नहीं होती। 2 जिंदगियों में अकेली एक बूढ़ी ने आग लगाई है। फोन पे लड़की से बात करती है, क्या पकाया घर में, आज शाम में क्या पका था, अरे तू क्या खाने जाएगी, तुझे क्या मतलब है। हम जमीन से ही बने हैं। जमीन पर जो आधा घंटे नंगे पांव चले, डॉक्टर ये कहते हैं ना तो उसको शुगर होगा ना फिर उसका कभी ब्लड प्रेशर आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये जो मिट्टी है इससे ताल्लुक हमारा बड़ा पुराना है, इसी से हम बनाए गए हैं और फिर इसी में हमको लोग छुपा के वापस आ जाएंगे। सुभान अल्लाह जब कोई कहता है हमारे यहाँ पर तो उसके 90 गुना अल्लाह माफ कर देता है। तो बिहार कला में या तो गुनहगार नहीं है या सुभान अल्लाह कहने की आदत नहीं है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं आपसे भी शिकायत है मुझे माइक से, अभी उसको ठीक कीजिए। अल्लाह ताला आपको सलामत अता सलामती अता करे, क्योंकि हम लोगों का रोज का काम है, इतना खराब माइक नहीं मिलता है। मैं तो कभी माइक को कुछ कहता ही नहीं, मेरा अपना मिजाज है, कभी माइक को कुछ कहते ही नहीं, बस आवाज साफ आनी चाहिए। बाकी मैं लड़ लेता हूँ, अपने ऊपर गुजार लेता हूँ, मगर जब आवाज माइक की ऐसी हो कि मैं बोल रहा हूँ और गूंज रही है आवाज, तो मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा है तो पब्लिक को क्या अच्छा लगेगा। तो सुभान अल्लाह कहने से 90 नेकियां अल्लाह अता करता है। इसकी जो गूंज है इसको मैंने आपसे कहा ना उसके कम कर दिया। आवाज साफ नहीं आ रही है। आप बैठो बैठो, कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, बस आप सादा कर दो इसको, बस कुछ नहीं है, ऐसे रहने दो। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था, दुरूद पाक पढ़िए, अपने हिसाब से करो, अपने हिसाब से, मेरी बात ना सुनो, अपने हिसाब से करो। आप लोग 2 मिनट दे रहा हूं, अपने हिसाब से कर लो इसको। हेलो 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 मदीना, हेलो मदीना मदीना, हेलो हेलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। दुरूद पाक पढ़िए। तो जब कोई कहता है सुभान अल्लाह तो ये अल्लाह का जिक्र है, और इंसान को उठते बैठते अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। जब कोई सुभान अल्लाह कह के अल्लाह को पाक कहता है तो अल्लाह तो पाक है ही, मगर वो उसको पाक कर देता है जो अल्लाह को पाक कह रहा होता है। जी हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये ज़बान पर हल्का है मगर मीज़ान पे ये भारी हो जाएगा। क्या सुभान अल्लाह। हेलो तो मैं ये अर्ज कर रहा था, जैसा भी है ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कहूंगा आपसे। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि अल्लाह का जिक्र उठते बैठते करें, चलते फिरते करें, सोते जागते करें। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जमीन का एक हिस्सा दूसरे हिस्से पे फख्र करता है और कहता है आज मेरे ऊपर एक ऐसा अल्लाह का बंदा गुजरा था जिसने अल्लाह को याद किया था। यानी कभी हुजूर मुफ्ती आजम हिंद कच्छ बुच के जंगल में
गुजर के जा रहे हैं तो आपकी गाड़ी भटक गई। तो लोगों ने कहा हुजूर हम रास्ता भटक गए हैं और ये रास्ता हमारे रास्ते में शामिल नहीं था, तो चूंकि ये हम गलत जंगल में आ गए, तो आपने फरमाया कि मैं रास्ता भटका नहीं हूं, बल्कि मेरे मुकद्दर में लिखा था इस जंगल में आके अल्लाह का जिक्र करना, लिहाजा मैं जंगल को गवाह बना के अपने रब का जिक्र कर रहा हूं। मेरे बच्चे अब सुभान अल्लाह नहीं बोलना है ना, हल्के बोलना ना बोलना। तो इसका मतलब यह है कि जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो परवरदिगार जो है ना उस पर अपना फजल करता है, अपना इनाम करता है। मैं माइक को कुछ नहीं कहूंगा, मैंने कर ले ली तकरीर, अब आप उससे हाथ छोड़ दो। मम्मा मुझसे कह रहे हैं 2-3 शेर पढ़ने के लिए, अगर कहो तो पढ़ दूं मैं आप लोग। हालांकि मैं कभी नखरे वाला इंसान नहीं हूं, जिंदगी में शायद पहली मर्तबा मैंने किसी माइक वाले से इतना कहा अपनी पूरी जिंदगी का, चूंकि इतनी खराब है ये कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं बोल रहा हूं क्या कोई बोल रहा है। अगर मस्जिद वाला माइक होता तो ज्यादा बेहतर होता। खैर कोई बात नहीं, आप जोर से बोले सुभान अल्लाह। अब भाई आप वहां से हाथ हटा लें, कोई बात नहीं, जैसा भी है ठीक है। अब मैं आपसे शिकायत नहीं कर रहा हूं, छोड़िए। दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, दिल लगा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। जब उनका करम होगा तैबा में जाना है, जब उनका करम होगा तैबा में जाना है, रो रो कर हाले दिल आका को सुनाना है, रो रो कर हाले दिल आका को सुनाना है, इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है, इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है, अब सारी उम्र तैबा आना और जाना है, अब सारी उम्र तैबा आना और जन्नत जिसे कहते हम देख के आए। बिहार कला वालों माइक ठीक नहीं है, मगर आप तो वही हो ना, तो आप तो जरा सुभान अल्लाह बोल दो ताकि मेरी हिम्मत बढ़ जाए। जन्नत जिसे कहते हम देख के आए हैं, एक प्यारा सा कूचा है, गुंबद वो सुहाना है, एक प्यारा सा कूचा है, गुंबद। और आखिरी शेर पढ़ देता हूँ जो इन्होंने कहा है, फिर तकरीर करूंगा अपनी, वक्त मेरे पास थोड़ा कम है। जरा गुस्ल में लोगों चेहरे को सजा देना, जरा गुस्ल में लोगों चेहरे को सजा देना, मुझे कब्र में जाते ही मुंह उनको दिखाना है, मुझे कब्र बस इसको आप इसका ईको कम कर दो बस, और एकदम सादा माइक कर दो, बिल्कुल सादा, और इसकी आवाज जहां तक सीटी न मारे वहां तक छोड़ दो बस। माइक आपका बहुत अच्छा है, अल्लाह ताला इस माइक को और बरकत अता फरमाए, इतना बरकत अता फरमाए आगे से मेरी तरह कोई दूसरा आदमी परेशान ना हो, इतनी दुआ कर रहा हूं अल्लाह से। हजरात, ये एक तकरीब है
किसी के चहल्लुम की, और ना तो हमारी जिंदगी पैदाइश से शुरू होती है ना मौत पर खत्म होती है। मेरी बात समझ रहे हैं? ना तो जब हम पैदा होते हैं तो जिंदगी तब शुरू होती है, बहुत दिनों पहले वो तो हो गई है, और ना मौत पर खत्म होती है। हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो। अगर ये सही है, ऐसा हो सकता है ना, आप कह दीजिए ऐसा हो सकता है, ये कोई गाली नहीं है। अपने बच्चों से अगर आप मौत का जिक्र करोगे तो इंशाअल्लाह आपके बच्चे नेक बन जाएंगे। औरतें डर जाती हैं जब कोई मौत का जिक्र करता है ना, मौत का जिक्र ना करो। क्यों ना करो? जब कबूतर पे बिल्ली हमला करती है तो कबूतर की कमजोरी ये वो आंखें बंद कर लेता है, हालांकि बचना नहीं है उसे, बस उसने आंखें बंद कर ली। वैसे ही इंसान जब मौत का जिक्र सुनता है उसे डिनाई करता है, नहीं सुनना चाहता। हालांकि मौत उसके सुनने न सुनने से बदलेगी नहीं, आकर रहेगी। मौला अली फरमाते हैं जो मौत को याद करेगा ये उसको भी आएगी, और जो याद नहीं करेगा ये उसको भी आएगी, मगर जो याद करेगा उस पर रहमत बन के आएगी, और जो याद नहीं करेगा उसे बड़ा जलील करेगी। ये मेरे बच्चे आपको सुभान अल्लाह बोलने की बात हर बात नहीं, कुछ बातों में अल्लाह अकबर कहा जाता है, कुछ बातों में डरना होता है। अभी आपको खबर नहीं, खबर कुछ ना बोलना बेटे, बेटे ठीक है, कुछ ना बोलना। इसका मतलब यह है कि जो नौजवान ये समझ रहे हैं कि बूढ़ों को मौत आती है, और जिनको ये खबर हो, जिनको ये लगता है जवानों को कि हम नहीं मरेंगे। 17 साल का नौजवान, हाफिज कुरान की दस्तार होनी थी इसी साल, और फिर वो जुमे के दिन, पिछले जुमे को नमाज पढ़ने की तैयारी कर रहा है, नहा के बाहर निकला है, और फिर जब घर से निकला है तो घर के अंदर ही गिर गया। जब उसको अस्पताल ले जाया गया तो अस्पताल वालों ने कहा ये तो कब का मर चुका है। 17 साल का नौजवान, मां ये कह के रो रही है मेरे हाफिज तो बन जाता, मेरे बेटे तेरी दस्तार देखने की। मां पागलों की तरह रो रही है, और जमाना ये समझता था कि मौत सिर्फ बूढ़ों को आती है, मगर न जाने कितनी अमवात, कितनी मौतें इस पूरे हमारे आंखों के सामने हुई हैं, जिन्होंने ये बात सच कर दी है कि जवानों की लाशें और जनाजे निकल जाते हैं और बूढ़े खांसते हुए रह जाते हैं। इसी वजह से रात को जब सोया करो तो इंसान को सोचना चाहिए कि उसको मौत आनी है। अच्छा, जिसको खबर हो जाए उसे मौत आनी है तो फिर वो अपने रब के करीब हो जाता है, वरना आंख उस दिन खुलती है जिस दिन बंद होने वाली होती है। मौत जब आ रही होती है तो बंदा उस वक्त में ये समझता है कि ये मेरी जिंदगी, काश मैंने अपने, यहां तक के बुजुर्गों ने लिखा है नेक भी पछताएगा मौत के बाद और बुरा भी पछताएगा मौत के बाद। नेक क्यों पछताएगा? नेक क्यों पछताएगा? मैंने और नेकी क्यों ना की, काश मैंने जो और वक्त खराब किया उसमें भी नेकी करनी होती। और बुरा क्यों पछताएगा? वो कहेगा काश मैंने बुराइयां ना की होती। तो अब जिन लोगों की जिंदगियों से मौत निकल गई है, जिनकी जिंदगी में मौत है ही नहीं बिल्कुल, उन लोगों से ये गुजारिश है कि इस तकरीर को अपनी जिंदगी की आखिरी तकरीर सुन के, समझ के सुने। अगर करने वाला आखिरी कर सकता है तो सुनने वाले भी सुन सकते हैं। अल्लाह के रसूल को तो यह भी इल्म है कि आप कब मरेंगे और मैं कब मरूंगा, मगर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, मेरे हुजूर ने एक जगह, सरकार ने एक जगह, सरकारे दो आलम ने एक जगह आपने तयम्मुम किया है वुजू करने से पहले, सामने 12-13 कदम दूर पानी है,
हुजूर ने पानी जाने से पहले, पानी तक जाने से पहले वुजू किया है, और वो भी तयम्मुम वाला, और फिर जाके वुजू किया। अर्ज की हजरत अब्बास ने, या रसूल अल्लाह, ये हिकमत समझ नहीं आई कि आपने उस पानी तक पहुंचने से पहले तयम्मुम कर लिया, अब पानी मौजूद है फिर भी तयम्मुम, ये हिकमत समझ नहीं आई। हुजूर ने फरमाया, मेरे चचा, मुझे उस पानी तक पहुंचने की उम्मीद नहीं थी, मैं अपने रब की बारगाह में बेवजू हाजिर नहीं होना चाहता था। अगर इस दरमियान में मेरा इंतकाल हो जाता तो मैंने इस डर से पहले यहां से वहां तक के लिए तयम्मुम कर लिया। इसका मतलब साफ है कि हमारा हुजूर की जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। हम तो प्लानिंग किए हुए हैं, बड़े ये करेंगे, 2 साल के बाद इसकी शादी करेंगे। लोग दाढ़ी नहीं रखाते, बच्चों की शादी करने के बाद रखाऊंगा। हज को नहीं जाते, बच्चों की शादी कर लूं तब हज को जाऊंगा। इसका मतलब हज इतनी बुरी चीज है कि उसे कोई कर लेगा तो उसको बच्चों की शादी नहीं होगी। इसका मतलब यही तो हो गया। और क्या मतलब है इसका बताओ? बताओ, ये जो हज में ताखीर करते हैं, बूढ़े होके जाते हैं मदीने, किसी लायक नहीं रहते, बच्चों की शादी का फर्ज अदा कर लूं। हुजूर ने फरमाया जिसमें हज फर्ज हो जाए, यानी इतनी दौलत हो, आ जा सके, और फिर भी ताखीर करे, फरमाते इसी हाल में मर जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहूदी बन के मरे या नसरानी बन के मरे। ये जो हज में ताखीर कर रहे हैं लोग, बूढ़े हो गए, एयरपोर्ट से ही जलील होना शुरू हो गए। जब बच्चे छोड़ के गए, अब्बा अम्मा को सारी शादियां कर ली, सब कुछ कर लिया, अब हज करने जा रहे हैं। लो साहब, इनसे चला नहीं जाता, अब ये बीमार है, इसी वजह से अब कानून बदल रहे हैं, ये बूढ़े जा रहे हैं साहब। अब यहीं से इनके बच्चों ने इनसे दुश्मनी निकाली, अब ये यहीं से जलील होना शुरू हो गए। इनको पता ही नहीं कहां टिकट दिखाना है, इनको यही नहीं पता कहां इमिग्रेशन कराना है, इनको यही नहीं पता कौन सी सीट पे बैठना है। चलो ये तो ले दे को हो गया। अब वहां जो मिना के 5 दिन गुजरे, वो जो मुजदलिफा के दिन गुजरे, उसमें तो इनकी सारी हवा टाइट हो गई। वो तो बुजुर्गों से क्या, जवानों से नहीं चला जाता। अब ये रो रहे, पछता रहे, आखिरी उम्र में जाते हैं मदीने हम लोग, मरने लगते हैं तो मरने लगते हैं तो जीने का ख्याल आता है। मैं कहता हूं उस आदमी के अकीदे पर कितना मुझे अफसोस है जो ये समझ रहा है कि हज करने के बाद मेरे बच्चों की शादी नहीं होगी। वो जाहिल है, उसे कुछ पता ही नहीं। मेरे नबी फरमाते हैं जिसे मालदार होना हो वो हज करे। मेरे आका फरमाते हैं जिसे मालदार होना हो वो हज करे। इसका मतलब ये है, ये जो लोगों ने बातें फैलाई है कि पहले बच्चों की शादी करो फिर मदीना देखो, और यार बच्चों की शादी भी हो जाएगी, मदीने वाला जब बुलाएगा तो सारे इंतजाम खुद ही कर देगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैज़ाने औलियाए किराम, मसलके आला हज़रत, नाराए तकबीर। ये किससे निकाली है ये बात कि जब मेरे बच्चों की शादी हो जाएगी तब करूंगा हज? ये कहां से आई ये बात? ये किसने बताई मुझे बताओ ना। ये सिवाय इसके किसी कम अक्ल आदमी ने ये मशवरा किसी को दे दिया तो लोग समझ गए पहले फर्ज अदा कर लो, बेटियों की शादी कर लो। अच्छा, बेटियों की शादी, बेटी अभी जवान भी नहीं हुई, चलो शादी करके चले जाओ। नहीं नहीं, हज के पैसे अगर तुम पे हैं फिर भी ताखीर करना हराम है। क्या है बोलो? हज फर्ज है। क्या है बोलो? इसमें ताखीर कर रहे हैं लोग। बड़े बड़े मैंने देखे प्लाट खरीद लिए लोगों ने, प्लाट खरीद रहे हैं और फिर जाके मदीने दुआ कर रहे हैं मस्जिद में, या अल्लाह मदीना दिखा दे, या अल्लाह मदीना दिखा दे। अब प्लाट खरीदे पड़ा है और वहाँ कचहरियों में जाके नोटनियाँ लिखवा रहा है और उधर देखो कारें खरीद रहा है, सब काम कर रहा है। और जब मदीने की बात आए तो अभी बुलावा नहीं आया है साहब। तो तेरे पास टेलीफोन नंबर दे दे, चल टेलीफोन करवा देंगे तुझे, मदीने से फोन आ जाएगा तेरे पास। क्या मतलब कोई वहां के लोग तुझे टेलीफोन करेंगे? क्या दिमागी खराब हो गया? पागल ही हो गए, बिल्कुल पागल हो गए यार। हुजूर ने फरमाया हज और उम्रा ये बेरोजगारी को और मोहताजी को ऐसे खा जाते हैं जैसे दीमक लकड़ी को चाट जाती है।
बोलो कितनी अच्छी बात है नहीं। तो इसका मतलब यह है कि इंशाअल्लाह अब जिन लोगों ने मेरी तकरीर सुनी है वो हज करने जाएंगे। हुजूर ने फरमाया जिसको मालदार होना हो वो हज करे। नहीं आ रही आपको? हाँ, देखो कोई अगर आप में से सुभान अल्लाह नहीं कहेगा तो मेरी तकरीर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि मुझे इतने 15 साल होने वाले हैं तकरीर करते हैं। अब अगर कोई मेरी बात पर ध्यान नहीं देता है तो उसकी अकल पे शक तो होता है, मुझे अपनी तकरीर पे शक नहीं होता। मुझे लगता है इसकी अकल उकल कहीं और है इस वक्त, या तो मोबाइल में लगा हुआ है या कहीं और देख रहा है या कहीं और बात कर रहा है। आप इस वक्त ध्यान से सुनो। तो मेरे कहने का मतलब ये है मेरे भाई, जो आपसे अर्ज करने की मतलब है कि हो सकता है कि मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो। और आज के बाद जो सबसे बेहतरीन आपके बात करने वाला हूं, खास बात वो ये है कि आने वाला वक्त इतना खतरनाक है कि हो सकता है अगले दिनों में आपके और मेरे बच्चे अपना ईमान की हिफाजत करना मुश्किल समझे। क्योंकि बच्चों को अब बिगड़ता हुआ हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। 10 साल के बच्चे वो सब कुछ कर रहे हैं जो पहले जवान बच्चों को इसका इल्म नहीं था। लाहौर में 5 बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए और वो बच्चे बड़े ज़हीन हैं, बड़े काबिल हैं। और ये बच्चे गरीबों के बच्चे हैं। 10 साल से अंदर अंदर सबकी उम्रें हैं, मगर गरीबों के बच्चे हैं, अच्छे नंबरों से पास हुए। जब ये अच्छे नंबरों से पास हुए तो अब मैनेजमेंट ने फिक्र हुई, गरीबों के बच्चे बेचारे अच्छे नंबर भी लाते हैं मगर पैसा ना होने की वजह से पढ़ नहीं पाते, ऐसा अक्सर देखा जाता है। तो मैनेजमेंट ने कहा होनहार बच्चे हैं, लायक बच्चे हैं, इनको हम पढ़ाएंगे। एक बच्चे से बोले बताओ अपना फ्यूचर क्या बनना चाहते हो। एक बच्चे ने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। एक से पूछा तुम? कहा मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं। एक से कहा आप? तो तीसरा बोला मुझे फौज में जाना है। एक बोला मैं फलसफी बनना चाहता हूं। एक बच्चा जो सबसे खूबसूरत था, सबसे ज़हीन था, सबसे ज्यादा अच्छे नंबर भी उसी के आए थे, उससे मास्टर ने पूछा बेटे तुम क्यों नहीं बोलते, तुम क्या बनना चाहते हो? बच्चा रोने लगा। मास्टर ने सर पे हाथ रख के कहा मुझे खबर है तुम्हारा बाप गरीब है, मगर बेटे मैं तुमको पढ़ाऊंगा, तुम बिल्कुल अपना दिल थोड़ा ना करो, बताओ क्या बनना चाहते हो। तो बच्चा और रोया। मास्टर ने कहा बेटे दिल थोड़ा ना कर, बता क्या बनना चाहता है। तो बच्चा बोला मैं सिहाबी रसूल बनना चाहता हूं। क्या बनना चाहता हूं? बोलो क्या बनना चाहता हूं। अब उसने कहा मास्टर ने तुझे पता है सिहाबी कौन होता है? कहा नहीं। हुजूर के जमाने में जो पैदा हो, ईमान लाए, ईमान पे विसाल करे, वो है सिहाबी रसूल। का ये तो मुझे नहीं पता, मगर और मेरे मोहल्ले की औरतें, मेरे मोहल्ले की इलाके की औरतें अपने बच्चों को लोरियां सुनाती हैं, गाने सुनाती हैं, पंजाबी गीत सुनाती हैं, मगर मेरी माँ ने कभी मुझे न तो गीत सुनाया, न कोई गाना सुनाया, न कोई लोरी सुनाई, बल्कि वो हर एक रात में एक सहाबी की बात बताती है। कभी अबू बकर सिद्दीक की बातें बताती है, कभी उमर फारूक आजम की बात बताती है, कभी उस्मान जुन्नूरैन की बात बताती है, कभी मौला अली की बात बताती है। मेरी माँ कभी बिलाल हबशी की बातें बताती है और कहती है कैसे बिलाल के सीने पे पत्थर रखे जाते थे और जब उसकी पीठ के फपोके फूट जाते थे और उसके अंदर गर्म रेत दाखिल होती थी और जब वो चलन होती थी तो वो कहते थे हो अल्लाह अहद, और तड़प के कहते थे और शिद्दत से अल्लाह को याद करते थे। मेरी माँ ये कहती है कि सहाबा से हुजूर बहुत मोहब्बत करते हैं, लिहाजा मास्टर साहब मुझे वैसे ही बना दो जिससे मेरे नबी प्यार करे। मास्टर ने कहा बेटे तू सहाबी तो नहीं बनेगा मगर आदमी बहुत बड़ा बनेगा। वो बच्चा जब बड़ा हुआ उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल था। उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। लोह कलम, आवाज ऐसे साफ आ रही है, ऐसे साफ आ रही है। लोह कलम ऐसे साफ आ रही है आवाज, या ऐसे साफ आ रही है? वो जो है कि नहीं है?
दोनों ठीक है? हाँ चलो ठीक है, अल्लाह ताला सलामत रखे। इसका मतलब यह है कि माँ बाप अगर चाहे तो बच्चा मौलाना, हाफिज, कारी, मुफ्ती, ये जितने भी होते हैं सब माँ बाप के फर्माबरदार होते हैं। होते नहीं होते? अक्सर होते हैं, 99% होते हैं। क्यों होते हैं? क्या वजह है? कोई वजह सो समझी कभी आपने? इतनी फर्माबरदारी, कोई 1% जाहिल हो उसका जिक्र नहीं है, अक्सरियत यही है, उलमा फर्माबरदार होते हैं। क्यों? इमाम गजाली कहते हैं जब अपने बच्चे को बोलना शुरू होते देखो कि जब वो बोलना शुरू कर रहा है तो गोद में लेना और तजर्बा करना। मैंने तजर्बा किया है, आप लोगों से कहता हूं आप तजर्बा करना। बच्चा अभी हल्के हल्के बोलना शुरू हुआ है, कुछ नहीं जानता, अब आप कह रहे हो अल्लाह 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 अल्लाह, बच्चा जवाब दे रहा है अब्बा अब्बा अब्बा। अब आप कह रहे हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बच्चा कह रहा है अब्बा अब्बा अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता थोड़ी है, उससे अल्लाह कहलवाता है। देख तूने इसे मेरा नाम सिखाया है तो मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया है। अब ये बच्चे जब पागल होते हैं अपनी माँ के पेटों से, इन पर भी रिसर्च हुआ कि भाई ये बच्चे कौन हैं जो पेट से ही माँ के पागल पैदा हुए, यानी ज़हनी डिस्टर्ब, इनका तवाज़ुन खराब है। तो कहने लगे ये वो बच्चे हैं, ऑक्सफोर्ड कहता है ये वो बच्चे हैं जब अपनी माँ के पेट में थे तो इनके बाप ने इनकी माँ को मारा। अब बताओ माँ को मार रहा है बाप और असर पेट के बच्चे पे हो रहा है। ये मेडिकल साइंस कह रहा है इस बात। कौन कह रहा है बोलो? मेडिकल साइंस। इसको कह रहा है औरत दौराने हमल जो भी करती है उसका सीधा असर बच्चे पे होता है। टेंशन लेगी तब असर होगा, खुश रहेगी तब असर होगा। और वो जब डॉक्टर कहता है औरत से टेंशन न लेना, ज्यादा अमरूद खाओगी विटामिन डी बढ़ेंगे, धूप में बैठोगी पेट में बच्चा है विटामिन डी बढ़ेंगे। अगर तुम ये चाहती हो ताकतवर बच्चा हो, बादाम खाना, बादाम में आयरन होता है, सेब खाना, सेब में आयरन होता है। अब आप मुझे सब बताओ कि जब अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान माँ पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? अब बच्चों को जहन्नम की तरफ कौन ले जा रहा है? माएं। एक बच्चा इमाम आजम अबू हनीफा की नस्ल का पैदा हुआ पानीपत करनाल में। बच्चा पैदा होते ही रोने लगा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन हकीमों डॉक्टरों को दिखाया, ठीक नहीं हुआ। कहां चले भैया? कोई बात नहीं, आप मुस्कुराओ मत भाई, इतना मजाक ना करो, हुजूर की महफिल है। बात सुन लो मेरी, मैं कोई और बात नहीं कहूंगा, इस वजह से सुन लो। दुरूद पाक पढ़ो। बच्चा रोने लगा लगातार 1 महीने। हकीमों ने देखा, दवाइयां खिलाई, मगर बच्चा खामोश नहीं हुआ। कह लगे साहब ये बच्चा आपको क्या, आपने इसको ऐसा कर दिया? 1 महीने लगातार जब बच्चा रोया तो 1 महीने के बाद हजरत फखरुद्दीन बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे। उन्होंने कहा ये बच्चा रो नहीं रहा है, बल्कि ये बच्चा अल्लाह का जिक्र कर रहा है। अपने मुरीदों से कहा, मुरीदों ने कहा कैसे? आओ चलते हैं। पहुंचे घर पे, का कोई है? घर से बाप निकल के आया, जी ये मेरा बच्चा है। कहा आपको मुबारक, ये आपका बच्चा अल्लाह का वली है। कहा आपका दिमाग ठीक है? न तो ये सोया है न इसने सोने दिया है, 1 महीने से मैं परेशान हूं, हकीमों के पास लेके जा रहा हूं, आप इसको वली कह रहे हैं? कहा उसको बुरा ना कहो, मेरे पास लेके आओ। पास लेके आए, एक कान में कुछ पढ़ के फूका, एक में कुछ पढ़ के सुनाया, बच्चा खामोश हो गया। लगा साहब क्या पढ़ दिया आपने ऐसा? हमने तो बड़ी दवाइयां कराई, ये बच्चा ठीक नहीं हुआ। कब? बाद में बताऊंगा, पहले बताओ क्या इसकी वालिदा कुरान की हाफिजा है? कहा साहब। कहा सुनो, जब ये अपनी माँ के पेट में था तो माँ ने उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, इतना
इतना कुरान पढ़ा है, इतनी तिलावत की है कुरान की, ऐसे पढ़ा है कुरान कि बच्चे को माँ के पेट के अंदर आदत पड़ गई कुरान सुनने की, इसकी रूह की ग़िज़ा कुरान की तिलावत बन गई। बच्चा जब पैदा हुआ माँ जचकी में चली गई, वो गंदगी में उसने कुरान पढ़ा नहीं, लिहाजा बच्चे को भूख लगी थी कुरान की, उसका दिल चाहता था कि कुरान सुने, उसकी आदत थी। तुमने उसको दवाइयां खिलाई, मैंने उसके एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। तो माँ बाप के कहने से इसका मतलब समझ रहे हो आप मेरे भाई? इसका मतलब आपको बता रहा हूं कि एक माँ अगर ठीक आ जाए तो पूरे घर को बदल सकती है, इलाका बदल सकती है एक औरत। मगर अगर औरत खराब आ जाए तो पूरा इलाका अपना पूरा घर बिगाड़ दे, खानदान की इज्जत बर्बाद कर दे। इसी वजह से लोग पहले बड़े मोहतात थे, रिश्ता करते थे तो दीनदारी देखते थे, यहां तक के चेक करते थे भाई नानी को भी चेक करो, हमें रिश्ता करना है नवासी के साथ, और चेक किसे कर रहे हैं? अब नहीं करते लोग, अब तो बस माल चाहिए। अब कोई हाजी जी अगर माल का लालची है तो समझो इसका हज हुआ ही नहीं। जो अपने बेटे के लिए देख रहा है मालदार, ये आपको पहचान बता रहा हूं, वो हाजी हाजी नहीं है, मैं मिंबर पे कह रहा हूं, जिसके अंदर ये बेहूदगी नहीं निकली जिसकी। और जब कोई किसी से कार मांग रहा है तो इसकी बात साफ साफ ये है कि इसकी खुद की औकात नहीं है कार खरीदने की, इस वजह से मांग रहा है। जल्दी बोलो यार, जल्दी बोलो। जब कोई मोटर बाइक मांग रहा है तो इसका मतलब यह है कि ये बाइक खरीदने के लायक, ये इसका दिल तो चाहता है मगर इसकी औकात नहीं है, इस वजह से बेटे की शादी में मांग रहा है। बोलो सही है बात? और आजकल नेक लड़कियां, शरीफ बच्चियां, अल्लाह की नेक बंदियां, उनके रिश्ते नहीं आ रहे। पढ़ी लिखी काम काज जानने वाली, उनके रिश्ते नहीं है। अमीरों की बिगड़ी हुई लड़कियां, बेकार लड़कियां, बेहया लड़कियां, बेशर्म लड़कियां, उनके रिश्तों की भरमार है। अरे भाई क्यों भरमार है? इस वजह से कि माल ने इसके सारे ऐब ढक दिए। अब तुमने अपनी बेटी की शादी की, मगर गुनाह कितना बड़ा किया बताओ? बेटी की शादी कर ली, बड़े लंबे तोड़े आपने खाने दाने किए, हजारों लोग आपके खान शादियों में आए और खूब अच्छा जहेज भी दिया, मगर इन सारे जहेजों में, इन सारे मामलात को देखने के लिए बड़े घरों की औरतें भी आई और वहीं पे कुछ गरीब घर की लड़की भी आई। उसने जब देखा तेरी बेटी की शादी का ये इंतजाम, ये शान और शौकत, तो वो अपने घर में जाके मुसल्ला रोने लगी और उसने अपने रब से कहा, मालिक न तो मेरा बाप कभी ऐसा कमा पाएगा, न तो मेरी ऐसे कभी शादी होगी। उस बेटी के दिल को टूटने में किसका हाथ है? इसी अमीर आदमी का हाथ है। गरीब आदमी फिर रहा है, कोई ताबीज दे दो मौलाना साहब, सैयद साहब ताबीज दे दो, मेरी बेटी का रिश्ता नहीं आता। अब उससे कोई साफ साफ कैसे बताए कि बेटे मेरे भाई बुजुर्ग, ये रिश्ता जो आता है ना वो पैसों से, ये पैसों से आता है। आजकल तू गरीब है तो तेरे घर में इस वजह से रिश्ता नहीं आ रहा है। हम खुद एक दूसरे का खून पी रहे हैं। इस जहेज जैसी लानत ने मुसलमानों की 10 लाख लड़कियां गैर मुस्लिमों के घरों में चली गई, जिसमें जहेज का भी हाथ है, इस बेहुदा रस्मों का भी हाथ है, जो हम लोग इन रसूमात को कर रहे हैं। आज के जमाने में अगर कोई लड़का ऐसा हो तो मैं सैयद हूं, फिर भी खुद का हाथ चूमने के लिए तैयार हूं इस महफिल में, जो ऐलान करे शादी से पहले, मैं जब शादी करूंगा तो बगैर जहेज की शादी करूंगा, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ नेक लड़की मुझे मेरे बाप चाहिए। बाप कहे तो क्यों ऐसा करेगा? क्या इस वजह से मेरे अब्बा, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वो नौजवान मुजाहिद है। मैं आला हजरत के शेर को मानता हूं, वरना कारें मिल जाती हैं तो कारों में तेल नहीं डालने के पैसे होते। अच्छी नेक लड़की देखते थे पहले लोग, कहते थे कि भाई एक लड़की नेक मिलेगी
औरत अगर शरीफ आ जाए, नानी को चेक करो, नानी की आदतें आती हैं बेटी में, बेटी की आती है नवासी में। बिल्कुल ठीक कहते थे, ये बात बिल्कुल ठीक है। इस्लाम कहता है अगर तुमको नानी देखनी है तो मक्के की खतीजतुल कुबरा देखो, बेटी देखनी है तो मदीने की सैयदा फातिमा ज़हरा देखो, नवासी देखनी है तो फिर करबला की ज़ैनब कुबरा देखो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे अगर देखो तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में चौधरी थे, चौधरी बाज़ैद। उनकी बीवियां थी दो, 100 नौकर, 1000 बीघा से ज्यादा जमीन। उन्होंने तीसरी शादी कर ली, तीसरी बीवी उन्हें ठीक मिल गई। कभी कभी बीवी ठीक भी मिल जाती है, इनको तीसरी बीवी ठीक मिली। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? इस वजह से कि बीवी नमाज पढ़ती थी। क्या करती थी बोलो? नमाजी थी। जल्दी बोलो। अब वो ऐसी भी नमाजी नहीं थी जो नमाज तो पढ़ती थी, यहां आई तो कोई नमाजी नहीं पढ़ता है। न 100 नौकर नमाज पढ़े, न उसका शोहर नमाज पढ़े, न उसके बच्चे नमाज पढ़े, न कोई और नमाज पढ़े। अब उसका जो दिल है ना, वो बेचारे का जो दिल है वो उसका घबराने लगा, घबराहट होने लगा, घबराने लगा। और वो कुछ जो है ना परेशान हो रही है। उसने कोई ताने नहीं दिए, उसने कोई किसी को ये नहीं कहा कि मैं नमाज पढ़ती हूं तुम नहीं पढ़ते, ऐसी बात का झगड़ा लगा लेती। नहीं नहीं, वो नमाजी हो ही नहीं सकता जो दूसरों को कमतर समझे और अपने आप को बड़ा समझे। उसने क्या किया, ये सोचा कि भाई नमाजी कैसे बनाना है, ये दिमाग लगाया। तो नसीहत करना तो बड़ा आसान है, मगर नसीहत कैसे करना है ये मुश्किल है करना। एकदम नसीहत कर देने से बिगड़ जाता है मामला, कभी कभी टोकने से और मामला बिगड़ जाता है। जैसा कि आजकल चल ही रहा है, लोग नसीहत करना करते हैं मगर ये पता नहीं करनी कैसे चाहिए, कैसे अल्फाज होने चाहिए, किस तरह से बात करनी चाहिए, किस तरह से इस्लाह करनी चाहिए। उसने कोई ऐसी बात नहीं की। उसने दिमाग लगाया कि चौधरी के लिए दूध लेके जाता है उसका नौकर। तो उसने कहा भाई अब नौकर से दूध, बोली तुम लेके नहीं जाओगे, मैं लेके जाऊंगी। सोते वक्त दूध लेके गई चौधरी को, बेहतरीन तरीके से उसने दूध को हटाया, बादाम शदाम डाले और बेहतरीन तरीके से गुड़ डाल के लेके गई। चौधरी से कहा लीजिए दूध। उसने कहा मेरी तो और बीबियां हैं, वो कभी नहीं लेके आई। कहा हुजूर मेरा ज्यादा हक बनता है आपकी खिदमत करने का, आप लीजिए, मेरा हक क्यों मार रहे हैं आप, लीजिए। उसने दूध पी लिया, दूध बड़ा जायकेमंद था, पी के खुश हुआ। कह लेकिन मैं आपके पांव दबाना चाहती हूँ। कहा क्यों? कहा अपने घर पे माँ बाप की खिदमत करती थी, अब आपकी खिदमत मेरे ऊपर लाजिम है, अब आप पांव मुझे दबाने दीजिए। वो पांव दबाती रही, अच्छा दबाने लगी। अच्छा वो जानती भी थी कुछ और लोग दबाते पांव तो और दर्द कर देते हैं, उसको पता था कहां दबाना है। उसने जैसे ही दबाया रिलैक्स फील हुआ, चौधरी को आराम आने लगा। जैसे ही उसकी आंख लगी सोने लगा, खर्राटे शुरू हुए। कहने लगी चौधरी साहब मैं जा रही हूं और आपको भी नींद आ रही है, अगर आप बुरा ना माने और अगर इजाजत दें तो सुबह फजर की नमाज में उठा दूं। अब एक तो चौधरी और दूसरा था वो मर्द। तो मर्द तो अक्सर घमंडी होते हैं और वो तो चौधरी भी था। तो वो ऐसे होते हैं मर्द कि 100 किलोमीटर घर में आएंगे, 100 किलोमीटर सफर करके कहीं काम से 50-100 किलोमीटर, और घर में आकर कहेंगे पानी लाओ, 5 कदम पानी पी लो। नहीं नहीं, जहां दादागिरी चलती है वहां चलाता जरूर है आदमी, चाहे बीबी पे चले वहां चलाएगा। हुजूर ने फरमाया तुम में नेक वो है जो अपने घर वालों के लिए नेक हो। अब सुनो, उस और आदमी ने उसे देखा और कहा भाग यहां से, मुझे समझाने आई है। उसका दिल तोड़ दिया है ना, उसको जलील कर दिया, यही मतलब है। अच्छा ये बताओ जो बदतमीजी करे वो जलील है, जो बदतमीजी सहे वो जलील है? और हमारे यहां क्या चल रहा है? बोलो उल्टा चल रहा है। नहीं, गाली बकरे वाले ने फला की बेइज्जती कर दी। ले कौन सा औजार है? जो गाली बक रहा है वो बेइज्जता है, उसकी क्या इज्जत है? मगर हमारे यहां चल रहा है। अब आप मुझे बताओ क्या नजरिया आज से बदलोगे? नजरिया
किसको कहोगे बेइज्जता? जिसने थप्पड़ मारा वो इज्जत वाला है, या जिसने थप्पड़ सह के सब्र कर लिया वो इज्जत वाला है? जिसने गाली दी वो जलील है, ये जो गाली सुन के खामोश रहा वो जलील है। अच्छा मुझे बताओ, इज्जत किसकी अल्लाह ने दी? अल्लाह ने इज्जत उस अबू जहल को नहीं दी जो गालियां देता था, अल्लाह ने उस अबू बकर को इज्जतें दी जो गालियां सहता था। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे, है ना? आपने देखा नहीं है कि वो जो लोकल बस में पैर पे पैर रख जाए तो बंदा झगड़ा कर लेता है, अभी दिख नहीं रहा है, अंधा हो गया है, पैर पे पैर रख दिया, झगड़ा शुरू हो गया, है ना? ये कहां? बेकार सी बस, खटारा बस, छोटी मोटी गाड़ी। अब वहां अखलाक कैसा है कि पांव पे पांव धोखे से लगाया फिर भी झगड़ा हो गया, और फ्लाइट में हल्का सा पांव हाथ टच हो जाए कहता है सॉरी सॉरी, हल्का सा। इसका मतलब ये अखलाक जितना घटिया है सवारी भी उतनी घटिया है, अखलाक जितना बुलंद है अल्लाह फिर सवारियां भी उतनी बुलंद अता करता है। अखलाक बेहतर करो, सब्र किया करो। अब सुनो मेरी बात, उस आदमी ने उस औरत को डांट दिया, चल यहां से निकल, निकल यहां से। अब वो तो चली गई, मगर मेरे भाइयों मेरे दोस्तों दूसरे दिन भी आई, सामान लेके आई, अपना दूध गर्म करके बेहतरीन तरीके से, और उसके बाद उस आदमी के पास पहुंची, कह लीजिए चौधरी साहब। उसने दूध पिया, कहा फिर तू नमाज के लिए कहेगी? दूध अच्छा था पी लिया, नमाज के लिए कहेगी? कहा चौधरी साहब मैं देखती हूं, फिलहाल आप दूध तो लीजिए। चौधरी ने दूध लिया, पी लिया, उसके पांव दबाए, पांव दबाने के बाद वो सोने लगा, नींद उसको आने लगी। ये पांव दबा के फिर हिम्मत करके कांपते हुए बोली, चौधरी गुस्सा ना करो, आपको नींद आ रही है, बुरा ना मानो, अगर आप तकलीफ आपको ना हो तो सुबह फजर की नमाज के लिए उठा दूं। आओ देखा ना ताओ, जोर से एक लात मार दी, और लात लगती नीचे गिरी, और उसका मुंह लगा पत्थर में, और मुंह से खून गिरने लगा, खून के कतरे नीचे को गिरे। फिर भी एक लफ्ज नहीं बोला, ये भी नहीं बोला मैं तो तुझे नमाज के लिए कह रही हूं, तू जाहिल मुझे मार रहा है, एक लफ्ज नहीं बोला। न जाने कितनी नेक माँ की बेटी थी, उसका बाप इतना शरीफ होगा जिसने ऐसी नेक बेटी की परवरिश की। अल्लाह अकबर, एक लफ्ज भी नहीं बोला, रोते हुए अपना सामान उठा के गिलास वगैरह चली गई, मगर आती रही और जाती रही, आती रही और जाती रही। वो रुकी नहीं, वो रुकी नहीं, उसने रास्ता तब्दील नहीं किया। कई हफ्ते हो गए, गालियां भी खाती थी, मार भी खाती थी, मगर नमाज को नहीं कहना नहीं छोड़ती थी। एक दिन चौधरी बोला, तू पिटती है, गालियां देता हूं, मारता हूं, चौधरी की बेटी है, तेरा बाप जमींदार है, फिर भी क्यों जलील होने के लिए आती है, क्यों नमाज के लिए बार बार कहती है? कह लगी, चौधरी मैं नमक हलाल हूं, नमक हराम नहीं हूं। का क्या मतलब? का मतलब यह कि मैं तेरे घर में रहती हूं, तेरी बीबी हूं। नबी फरमाते हैं जब बेनमाजी मरेगा तो वो जलील होके मरेगा, और मौत के वक्त उसको इतनी तकलीफ होगी कि 7 समंदर का पानी भी पी ले उसकी प्यास नहीं बुझेगी, जो अपने रब के सामने झुकता नहीं है। चौधरी बेनमाजी का अंजाम बुरा है, कब्र में उसको अजाब होगा, और अगर तुम बेनमाजी रहोगे तो मेरे बच्चे भी बेनमाजी होंगे, और जब बच्चे बेनमाजी होंगे तो फिर वो जहन्नम में जाएंगे। यही एक लालच है, तुझसे पिटती भी हूं, तेरी गालियां भी खाती हूं, तेरे पास भी आती हूं, तेरी गालियां खाती हूं, तेरी लातें बर्दाश्त करती हूं, तुम नमाजी बन जाओ, मुझे और कोई लालच नहीं। चौधरी के दिल में रहम आया, कहा सुबह तू मुझे मत उठाना, जब मैं तुझे सुबह को उठा दूंगा। सुबह को फजर में चौधरी ने इसको उठाया, जब उठाया, जब उसने वुजू किया, मस्जिद में गया, वो वुजू किया, जब उसने मुसल्ला बिछाया, औरत ने भी मुसल्ला बिछाया, और दोनों जब नमाज में गए, दोनों जब सजदे में गए, मोमिना ने अपना हथियार यानी दुआ इस्तेमाल करना शुरू कर दी, और रो के बोली, ए करीम, ए रहीम, ए बेपना ताकतों वाले, तुझे तेरे महबूब का वास्ता बड़ी मुश्किल से यहाँ तक ला पाई हूँ, कितनी पिटी हूँ, कितनी गालियां खाई हैं, कितनी चोटें बर्दाश्त की हैं, कितनी जलील हुई हूँ, तब ये यहाँ तक आया है। तू बेहतरीन कदरदान है मालिक,
मैं कमजोर औरत हूँ, मुझ पर करम कर दे मेरे करीम, इसे यहाँ तक लाना मेरा काम था, इसके दिल को बदल देना ये तेरा काम है। मालिक बड़ी मुश्किल से आया है मेरे आदमी का दिल बदल देना। उस नेक खातून का ऊपर ऐसा करम हुआ कि उसके आदमी का दिल बदला, और ऐसा बदला कि मियां फिर कभी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई। एक बड़ी सी मस्जिद बनवाई जो आज तक बनी हुई है, आसपास के इलाकों में मसाजिद बनवाई, 100 नौकर नमाजी, उसके बच्चे नमाजी, पूरे इलाके में नमाज की लहर दौड़ गई। और इन दोनों के दरमियान जब बच्चा पैदा होता है तो कोई आम बच्चा पैदा नहीं हुआ, बल्कि बकौले हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद वो अपने वक्त का कुतुबुल आफ्ताब सुल्तान मोहम्मद बाहू बन के पैदा हुआ। उसका नाम था सुल्तान मोहम्मद बाहू, वो अपने वक्त का कुतुब था। उसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह फड़के हूँ, इल्म पढ़ा पर अदब न सिखिया, की लेना इल्म फड़के हूँ। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं तो बेटा पंजाब में कुतुबुल आफ्ताब बनता है, जब माँ बाप बरेली में नमाज पढ़े तो बेटा इमाम अहमद रजा खां बरेलवी बनता है, जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं कलियर वाले के तो बेटा साबिर अलाउद्दीन बनता है, जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं कि चौचा वाले के तो बेटा मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी बनता है, जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं मोइनुद्दीन अजमेरी के तो बेटा अजमेर का गरीब नवाज बनता है, जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर के तो बेटा गौसे आजम बनता है, जब माँ बाप नमाज पढ़े मदीने में हसन हुसैन के तो फिर करबला में हुसैन सर झुकाते हैं और कहते हैं मेरी माँ फातिमा आप जब सर सजदे में रखती थी तो रात को रखती थी और फजर में उठा भी लेती थी, मगर हुसैन जब करबला में झुकाएगा तो कयामत से पहले नहीं उठाएगा, कयामत में। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा सैयद शबाहत मियां साहब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अम्मा बाप नहीं नमाज पढ़े, अब बूढ़ी औरतें गीबतें तो कर रही हैं, नमाज नहीं पढ़ रही। इनको खबर हो जाए बूढ़ी औरतों को कुछ दिनों के बाद कब्र की ठंडी मिट्टी में तुमको लिटाल के सब आ जाएंगे। ये बहुओं के पीछे पड़ गई हो, ये टेलीफोन पे लड़कियों से बातें कर रही हो। एक बुढ़िया, कुछ बुढ़िया ऐसी हैं, एक ही बुढ़िया 2 घरों को बर्बाद कर देती है और किसी को खबर भी नहीं होती। 2 जिंदगियों में अकेली एक बूढ़ी ने आग लगाई है। फोन पे लड़की से बात करती है, क्या पकाया घर में, आज शाम में क्या पका था, अरे तू क्या खाने जाएगी, तुझे क्या मतलब है, नहीं और क्या बता क्या पका था, और तुम्हारे घर में क्या पका है, कौन आया था, ऐसा करना वैसा मत करना। और जैसे ही बहू निकल के जा रही है, बहू को घुर्रा के देख रही है, उससे मोहब्बत से बात कर रही है, उसकी बुराइयां उससे कर रही है, उधर की बुराइयां सुन रही है। एक अकेली औरत है, 2 घरों में आग लगा दिया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो मियां बीवी में झगड़ा कराए उस पे लानत है, अब वो चाहे इधर का हो या उधर का हो, चाहे माँ हो चाहे बहन हो, जो भी झगड़ा कराए उस पे लानत है। अब मेरी तरफ देखो, ये तो आज के जमाने की बुढ़िया, इसको सोचना चाहिए तेरे पांव लटके में कब्र में, फिर भी तू खुराफात से बात नहीं आ रही, उधर बदतमीजी करे जा रही है। एक मदीने में औरत है, उसका नाम है उम्मे अम्मारा, वो कह रही है हुजूर मैं भी जंग में जाऊंगी। सरकार फरमा रहे अरे तू जंग में क्या करेगी, कहा हुजूर मैं जख्मियों को पानी पिलाऊंगी, मैं जख्मियों की मरहम पट्टी करूंगी। सरकार ने फरमाया ठीक है। अब उम्मे अम्मारा 70 साल से भी ज्यादा उम्र, हाथ में वो पिला रही है लोगों को पानी, जख्मियों को। उसने देखा कि नबी के ऊपर अटैक हो गया, हुजूर के ऊपर हमला हो गया, उसके ईमान ने उसे खड़ा किया, उसने अपनी तलवार ली और सामने खड़ी हो गई हुजूर के दिफा के लिए, उसने सरकार के करीब खड़ी हो गई। हुजूर ने उसको देखा तो कहने लगी या रसूलल्लाह बूढ़ी जरूर हूं, मगर जब तक मेरी जान में जान है मेरी तरफ से किसी को नहीं आने दूंगी। अब काफिर होते हैं बुज़दिलों ने हमला किया किस पर, उसी उम्मे अम्मारा पर हमला किया। एक ने मारा उसके तलवार, उसने तलवार को तलवार में उलझा के एक तलवार मारी तो उसका पेट फाड़ दिया, दूसरे का हाथ काट दिया। एक औरत ने एक के बाद 7 लोगों को जहन्नम में पहुंचाया। 7 नौजवान काफिर एक मुसलमान औरत ने काट के रख दिए। कुफ्फार उनके
उनके दिल में दहल गए, कहा भागो, हम इन मुसलमानों से नहीं लड़ सकते, इनका मुकाबला नहीं कर सकते। लोगों ने कहा क्यों? कहा इस वजह से कि जब उम्मे अम्मारा 70 साल की बूढ़ी की तलवार में इतनी धार है तो फिर अली की तलवार का आलम क्या होगा। अरे भाई नारा लगाओ, खड़े हो सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 मियां वाह, वाह मैंने वाह वाह, हाय हाय हाय, क्या वाह। एक मदीने में औरत दुआ कर रही है, या अल्लाह मेरे नबी जंग। अब औरतों को कहां फुर्सत है भाई नमाज रोजे की। मोबाइल आ गया जब से तो और बात खराबी हो गई। पहले भी इनको कीमतें करती थी, कुछ नहीं मिलता था तब भी, अब भी ये यही कर रही हैं और आए दिन खबरें दुनिया भर की आ रही है।